दोस्तों, होली का पर्व इस वर्ष 4 मार्च को मनाया जाएगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया कि चंद्र ग्रहण किस समय पर लग रहा है। चंद्र ग्रहण की वजह से सूतक लगेगा, तो 3 मार्च को मनाना संभव नहीं है। नॉर्मली भी वैसे भी होलिका दहन के बाद किया जाता है, अगले दिन होली मनाई जाती है। और होलिका दहन का सबसे अच्छा मुहूर्त 3 मार्च को ही बन रहा है, चंद्र ग्रहण के बाद, जो कि 6:46 पे ख़त्म होगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है। वो सारी बातें यहाँ रिपीट करना संभव नहीं होगा। आप वो वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर होलिका दहन का मुहूर्त, होलिका दहन के उपाय, चंद्र ग्रहण के उपाय और इवन चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने बात करी हुई है। अब आज के वीडियो में बात करूँगा होली के पर्व की। होली का पर्व तंत्र विद्या में भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि रीज़न ये है कि होली पर जो भी उपाय किए जाते हैं ना, उनका बहुत जल्दी फल आता है। इसी वजह से तो आपने देखा ना, कुछ लोग गलत इंटेंशन से, गलत अपने दिमाग में विचार लिए हुए किसी का नुकसान करने के लिए टोने टोटके करते रहते हैं। आज का जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, ये सब जो टोने टोटके आपके ऊपर करते रहते हैं ना, आप ये उपाय कर लीजिएगा, उनके अपने आप ही उनका अपना नुकसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेंगे, जिसको ऑरा कहते हैं। और दूसरा एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ, जो होली पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग करें, और आप भी अप्रिशिएट करेंगे। उपाय इतना सिंपल है कि करना बहुत आसान है, और इससे ना सिर्फ होली के पर्व का लाभ उठा पाओगे, अपने ग्रहों को भी अच्छा कर पाओगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि होली 4 मार्च को मनाई जा रही है। अब सबसे पहला जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने क्या करना है, ये हर व्यक्ति करेगा। ये 4 मार्च को सनसेट के बाद करना है, यानी सूर्यास्त के बाद ये उपाय होगा। इसमें करना क्या है, आपको 5 लौंग लेनी है, अच्छी फूल वाली लौंग ले लीजिएगा। इसके अलावा 3 कपूर के टुकड़े और 3 बड़ी इलायची, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। 5 लौंग, 3 कपूर के टुकड़े। अब कपूर देसी कपूर लीजिएगा, केमिकल वाला मत लीजिएगा। इतने बड़े काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल वाला मत लीजिएगा। देसी कपूर के छोटे छोटे 3 टुकड़े भी चलेंगे आपके। और 3 बड़ी इलायची, मोटी इलायची जिसे कहते हैं, वो आप ले लीजिएगा। ये तीनों वस्तुएं किसी एक बड़े पीतल के कंटेनर में डाल लो। कई लोगों के पास पीतल के बड़े दिए होते हैं, आप उसके अंदर डालिए और इसको प्रज्वलित कर दीजिए। और इसका जो धुआं है, अपने घर के एंड से शुरू करो, अपने घर के एंड से शुरू करके सभी कमरों में होते हुए अच्छे से ये धुआं देते हुए, और कोनों पे एक बार टच करते हुए, जो आपके पास, मान लीजिए ये जो है, ये आपके पास पीतल का जो दिया है या पीतल का जो बर्तन है जिसके अंदर आपने इलायची इत्यादि जलाई है, इसको एक बार टच कर लीजिएगा दीवारों से। और फिर घर के बाहर आकर, जब उसकी राख बन जाए, घर के बाहर आकर आप ये जो राख है घर के बाहर छिड़क दीजिएगा। सुबह चाहें तो आप सफाई भी कर सकते हैं, रात को जितना देर से कर सकें, चाहो तो सोते वक्त भी कर सकते हो ये उपाय। उससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी किसी ने, क्योंकि होली खेलेंगे, कहीं ना कहीं कोई नज़र लग जाती है, या किसी ने कुछ किया कराया, कहीं पैर आ गया इत्यादि। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने होलिका दहन पर ना एक पोटली वाला उपाय भी आपके साथ शेयर किया है। ये दोनों कार्य कर लोगे ना, किसी भी तरह का, कई लोग कहते हैं सर कामों में अवरोध बहुत आते हैं, सर पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, पैसा इकट्ठा नहीं होता, नज़र लग जाती है कहीं, जैसे पैसा इकट्ठा हुआ, नज़र लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नुकसान हो गया जिससे वो फ्लो रुक गया सर पैसे का। तो ये 2 कार्य, जो होलिका दहन की पोटली मैंने पहले बता दिया, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे, जिसमें होलिका दहन की पोटली वाली बात कही है। बहुत लोगों ने तो अब सामान तैयार कर भी लिया, आप भी कर लीजिएगा, ताकि समय पर आप ये उपाय कर सकें। और दूसरा, ये जो मैं उपाय कह रहा हूँ, ये जरूर करना है आपने। तो नज़र से रिलेटेड किसी ने कहा ऊपरी बाधा है, किया कराया है, जिसका जो नुकसान करना चाहेगा ना, उस पर वापस लौट जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो एक कार्य तो ये करना है। अब आ जाते हैं दूसरा कार्य। मैं बहुत ज़्यादा मोटे कोई बहुत उपाय नहीं बता रहा, सिर्फ 2 छोटे छोटे कार्य करने को कह रहा हूँ। पहला कार्य मैंने बता दिया, दूसरे पे आता हूँ। दूसरे में आपने क्या करना है दोस्तों,
होली मनाने का ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप होली शुरू करें भगवान के साथ। तो क्या कर सकते हो, सुबह आप किसी भी मंदिर में, अपने घर के आसपास मंदिर हो, आपके घर के अंदर मंदिर हो, तो शिवलिंग पर थोड़ा सा गुलाल लगाकर, जल चढ़ाकर, पहले जल चढ़ाइए फिर गुलाल लगाइए, भगवान के साथ होली का प्रारंभ करिए। पहला काम तो ये कर लीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में कर लीजिए, घर के अंदर भी पूजा हो जाती है। तो ये पहला काम आपने किया। अब होली आराम से खेल लीजिए। अब इसमें जो उपाय करना है वो छोटा सा कार्य ये करना है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए ये संभव नहीं होता कि गुलाल ले सकें, बहुत ज़्यादा कुछ खर्च कर सकें। तो उसके लिए मैं दो छोटी छोटी चीज़ें कहता हूँ आप कर सकते हैं। एक तो गुलाल का छोटा पैकेट ले लीजिएगा वो, और साथ में दूध का कोई प्रोडक्ट। दूध के प्रोडक्ट के लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, घर में खीर बना लो। वो खीर बना के छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के, प्लास्टिक के कंटेनर्स में, आपने 4 बच्चे मिल जाए, 10 बच्चे मिल जाए, कोशिश करिएगा जो गरीब बच्चे मिलते हैं, जैसे आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ आप खेलते हैं, उनको तो आप वैसे भी बहुत कुछ देते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। कोशिश करिए जो गरीब बच्चे अगर कहीं मिल जाएं आपको, आपके घर में जो मेड्स होती हैं उनके बच्चे होते हैं, आप उनके लिए कुछ दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली उपाय करने का उन लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो एक गुलाल का पैकेट दे दिया और ये जो आपने घर पे बनाया था ये दे दिया। अब इस कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए वो संभव नहीं हो पाता कि हम घर पे बनाएं, तो उसके लिए मैं एक आइडिया ही लेके आया हूँ। ये मदर डेयरी की मीठी छाछ आती है, ये 10 रुपये का पैकेट आता है दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। मैंने कोई एक चीज़ मंगवा ली आपको दिखाने के लिए। कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मदर डेयरी ले लो, अमूल ले लो, कोई हमें एंडोर्समेंट के पैसे तो मिल नहीं रहे। आप क्या करिए, ऐसे ही कुछ पैकेट मान लीजिए आप अफोर्ड कर सकते हैं 11 पैकेट लेना, तो 11 पैकेट ले लिए, 11 गुलाल के पैकेट ले लिए। ये 2 चीज़ें ली, ये जाकर आपने गरीब बच्चों को दे दिया। आप देखिएगा जब आप ये कार्य करेंगे, क्योंकि हमने पिछले सालों में बहुत बार लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन में ये उपाय कराए हैं, तो बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी ना, आप कहेंगे सर ये लाखों रुपए पे नहीं मिलती। तो छोटे, और खासकर उन बच्चों को जिन बच्चों को ये रंग नहीं मिलते, आपने अच्छी क्वालिटी का गुलाल ले लिया, वो जाकर आपने एक पैकेट वो दे दिया। छोटा पैकेट बना लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा संभव नहीं है आपके लिए कुछ महंगा करना, तो छोटा गुलाल का पैकेट बना लो और एक ये ले लो। ये मैंने मीठी लस्सी बोली है, मीठी लस्सी के अलावा एक आइडिया और दे देता हूँ आपको। ऐसा ही फ्लेवर्ड मिल्क भी आता है, चाहे मदर डेयरी का, अमूल का, आप वो भी ले सकते हो और वो जाकर आपने बच्चों में बांट दिया। छोटा सा कार्य। अब इससे होगा क्या, होली पे हम ये मान के चलते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा शुभ कार्य करें जिससे समाज का भला हो, जिससे जो उपाय तो हो ही हो, प्लस आपको भी खुशी हो। तो आपने अपनी खुशी को, क्योंकि होली का त्यौहार है, आपने वो भी बांट दिया। बहुत सारे लोग इसमें ऐसा भी करते हैं कि मिठाई है हमारे पास, कुछ मिठाई का एक एक पीस रख लिया। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ आप अच्छे से करेंगे ना तो उसका लाभ जरूर होता है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी आप वस्तु लें वो इस तरह से हो कि बहुत जल्दी खराब ना हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने खीर बनाई है, बच्चे तो होली खेलने में व्यस्त हैं, वो उसी को गिरा दें, तो उसका कोई फायदा नहीं। अब जो मैंने पैकेट वाला आइडिया दिया ना दोस्तों, इसके अंदर कहीं ना कहीं 1 डेढ़ 2 घंटे तक ये खराब नहीं होता। तो अगर आपने फ्रिज से निकाल के उनको दिया ना, तो 1 डेढ़ घंटा वो होली भी खेलते रहेंगे ना, उसके बाद भी पी लेंगे, तो ये फ्रेश रहेगा। तो ये कर सकते हैं। और छोटा सा उपाय, बुध के रिजल्ट भी अच्छे होंगे केतु के, क्योंकि जो छोटी कन्याएं होती हैं जिनको आप दोगे वो बुध से संबंधित, और छोटे जो मेल चाइल्ड हैं उनको केतु से संबंधित माना जाता है। तो बुध और केतु दोनों के रिजल्ट अच्छे हो गए। और केतु है आपके मान सम्मान का कारक, केतु है बुलंदी, केतु ऐसा झंडा है जो हर जगह पर आपको सम्मान दिलाता है। और बुध व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। छोटा सा उपाय और दोनों चीज़ें आपकी बन जाएंगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। कोई भी कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 10 से 6 के बीच में, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे तक आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।